सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिर डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसलेशन सीरीज का लेक्चर 8। 7 वीडियोस हैव बीन अपलोडेड। आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। और ये जो वीडियो है वो सभी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो और स्पोकन इंग्लिश को लेकर के थोड़ा सा भी आप इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। बेसिक टू एडवांस डिस्कस करेंगे, बिल्कुल छोटे से लेकर के बड़े बड़े सेंटेंस को डील करने की कोशिश करेंगे। जब भी आप इंग्लिश स्पीकिंग की कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं या फिर कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिसको ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह के ट्रांसलेशन को आज हम डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो ट्रांसलेशन सीरीज है इसके लास्ट में जब मैं क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूं तो आप ट्राई करिए कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे को ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में और मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आई विल अनाउंस योर नेम इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले सेंटेंस अगर ऐसा कुछ रहे कि अगर तुम कहो तो हम फिल्म देखने चलते हैं, या फिर सेंटेंस हो अगर तुम कहो तो मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, या फिर सेंटेंस ऐसा कुछ रहे कि इसी बहाने तुम्हारा घर भी देख लेंगे, या इसी बहाने एक दूसरे को जान भी जाएंगे, या फिर कहना हो यदि तुम कहो तो मैं अंग्रेजी सीखना शुरू कर दूंगा, या फिर है कि इसी बहाने मुझे इस कंपनी के बारे में और अधिक जानकारी मिल जाएगी। तो जब आपको इस तरह के ट्रांसलेशन बोलने होते हैं तो कुछ सेंटेंस बहुत ईजी हो जाते हैं, बट इसमें जो कुछ वर्ड है वो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो आइए इस चीज को आपके लिए इजी बनाते हैं, बिल्कुल इजी वे में ट्रांसलेशन सीखते हैं। सो सबसे पहले टाइप 1 देखेंगे। सेंटेंस दिया है अगर तुम कहो तो हम फिल्म देखने चलते हैं। तो इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि ये जो वर्ड है अगर तुम कहो तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा इफ यू से सो। इफ यू से सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर तुम कहो तो ठीक हम फिल्म देखने चलते हैं। इफ यू से सो इसको ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा इफ यू से सो अगर तुम कहो तो हम फिल्म देखने चलते हैं। लेट अस गो फॉर वॉचिंग मूवी। लेट अस गो फॉर वॉचिंग मूवी। ठीक, इसको बनाने का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे इफ यू से सो, यदि तुम ऐसा कहो तो, अगर तुम कहो तो, और उसके बाद जो भी सेंटेंस दिया हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। यहाँ मैंने केवल सेंटेंस लिखा है, कोई अलग से फार्मूला नहीं दिया, क्योंकि सेंटेंस जो है वो चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो दिया है अगर तुम कहो तो मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, है ना। कितनी बड़ी प्रॉमिस की बात है ये, अगर तुम कहो तो मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। बहुत सी चीजें बदलनी पड़ती हैं, है ना। मैं आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ जो सेंटेंस है अगर तुम कहो तो मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा इफ यू से सो, यदि तुम कहो तो आई विल लीव, यानी मैं छोड़ दूंगा ड्रिंकिंग एल्कोहल, शराब पीना। ओके, सो ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो थोड़ी सी टेंस की जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि आप कोशिश करिए कि आपको टेंस है, और अगर आपको टेंस नहीं आता है तो मैं जल्दी इस चैनल पे एक टेंस का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपका फायदा ही होगा, आपको लाभ ही मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ओके, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कहा जाए यदि तुम कहो तो मैं अंग्रेजी सीखना शुरू कर दूंगा। ठीक, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा इफ यू से सो, यदि तुम कहो तो, और फिर ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है, यानी आई विल बिगिन, मैं शुरू कर दूंगा लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखना, यदि तुम कहो तो मैं इंग्लिश सीखना शुरू कर दूंगा। आई होप कि ये जो पहला टाइप था वो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे टाइप की ओर मूव करते हैं। दूसरा टाइप है कि इसी बहाने हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे। इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले जो यहाँ वर्ड है इसी बहाने, ठीक, इसी की इंग्लिश खोजने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कई लोगों को। इसकी इंग्लिश होती है ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। इसको बोलेंगे ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, यानी इसी बहाने हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे, यानी वी विल सी योर होम एज वेल। यहाँ पे वी के साथ आप सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी सेल सी योर होम एज वेल, यानी हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे। इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि पहले लगाइए ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, यानी जहां भी ये वर्ड इस्तेमाल करना हो इसी बहाने तो लगाइए ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर सेंटेंस फ्यूचर का है तो विल या शैल वर्ब ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लिखेंगे एज वेल। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे कहा जाए इसी बहाने भी एक दूसरे को जान भी लेंगे।
तो इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बनाया जाए या फिर कहा जाए इसी बहाने मुझे इस कंपनी के बारे में और अधिक जानकारी मिल जाएगी, तो सबसे जो पहला सेंटेंस है इसको बनाने का तरीका है ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, यानी इसी बहाने दे विल गेट टू नो, वे जान पाएंगे ईच अदर एज वेल, एक दूसरे को भी, यानी इसी बहाने वे एक दूसरे को भी जान पाएंगे। और दूसरा सेंटेंस है इसी बहाने मुझे इस कंपनी के बारे में और अधिक जानकारी मिल जाएगी, तो इसको बनाएंगे ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, यानी इसी बहाने आई विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यानी मुझे और अधिक जानकारी मिल जाएगी अबाउट दिस कंपनी एज वेल, इस कंपनी के बारे में, यानी इस कंपनी के बारे में मुझे और अधिक जानकारी भी मिल जाएगी। आई होप कि दोनों ट्रांसलेशन जो है मैंने डिस्कस कर दिए हैं वो आपको समझ में भी आ गए होंगे। आप ट्राई करिए इसी तरह के ट्रांसलेशन को बोलने का, लिखने का प्रयास करिए, कोशिश करिए बोलने का, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है बोलने में। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको इंग्लिश आएगी नहीं। मैंने कई लोगों से सुना है कि वो बोलते हैं कि सर मैं इंग्लिश बोल ही नहीं पाता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप खुद से पूछिए कि आपने कब ट्राई किया था इंग्लिश बोलना। अगर आप दिन में 10 मिनट भी अंग्रेजी ईमानदारी से बोलते हो तो इस बात को पहले खुद से पूछिए। अगर आपको आंसर अफर्मेटिव मिलता है यानी यस मिलता है तो अच्छी बात है, आप बिल्कुल अच्छे कह सकते हैं कि रूट पे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। और अगर आप 10 मिनट भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि आपको इंग्लिश बोलने आएगी। बिना उस चीज़ को स्पीक किए, बिना उस चीज़ को बोले आपको इंग्लिश नहीं आने वाली है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश सुन लेते हैं, सुन के समझ लेते हैं, बट वो बोल नहीं पाते, क्योंकि बोलना एक अलग चीज़ है और सुनना और समझना, लिखना भी एक अलग चीज़ है। लिख भी सकता है इंसान, बट बोलने की बात जो है वो अलग है, क्योंकि बोलते समय थोड़ा सा आपका जो कह सकते हैं कि वर्कलोड है वो ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। और जब एक हैबिट हो जाती है, जब एक आदत हो जाती है तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। ओके, सो क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो है इसी बहाने वह सातिर चोर कमरे में प्रवेश कर गया। ट्राई टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ योर आंसर is correct, I will announce your name in my next video. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for being with us. जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।